आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक अगला सेशन, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरम्स में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इससे पहले हमने देखा था नॉर्टन्स थ्योरम, वो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और अब देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, कोई हमारा नेटवर्क है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है, जब हमारे पास कोई एक जटिल नेटवर्क है, उस जटिल नेटवर्क को हम अगर एक थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लें, मान लीजिए कोई नेटवर्क हमारे पास ये है, कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारे पास, ये नेटवर्क मान लिया, ये हमारा पूरा नेटवर्क है। इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस सोर्सेज लगे हुए हैं और एक वेरिएबल लोड है ए और बी के अक्रॉस, इसमें फ्लो हुई करंट आई है। तो क्या होगा, इस नेटवर्क को एक थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि सोर्स से लोड में हमारी मैक्सिमम पावर कैसे फ्लो होगी, कैसे ट्रांसफर होगी, तो ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम इस नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वोल्टेज सोर्स को निकालेंगे VTH और टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे RTH, जो हमने थेवेनिन थ्योरम में देखा था। तो इस नेटवर्क को हमने मान लीजिए ऐसा कन्वर्ट कर लिया। A B वेरिएबल लोड IL RTH VTH। ये हमारा सोर्स है, यानी इस सोर्स से लोड की तरफ कितनी पावर ट्रांसफर होगी, वो मैक्सिमम कितनी होगी, उसके लिए हमने देखना है। तो इसे मान लेते हैं सोर्स, ये लोड। तो यहां से यहां तक कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले RTH निकालना पड़ेगा और VTH निकालना पड़ेगा। इस गिवन नेटवर्क से थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हमें RTH और VTH निकालना पड़ेगा। तो RTH VTH निकालेंगे तो IL करंट निकालने हम। इसमें IL करंट कैसे निकलेगा? IL बराबर हो जाएगा VTH अपॉन RL प्लस RTH, VTH अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RL और RTH। ये हमारा हो गया लोड करंट हो गया। तो हमें पावर कैसे निकलेगी? पावर क्या होती है इसमें? लोड में पावर PL बराबर होगी IL स्क्वायर RL। इस लोड में पावर कितनी होगी? P बराबर IL स्क्वायर RL। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे? आपने इंटर में पढ़ा होगा, किसी चीज की मैक्सिमम लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका डिफरेंशियल करते हैं और इसे जीरो के इक्वल रख देते हैं। उसका डिफरेंशियल करके उसके जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो क्या करेंगे हम? तो PL इक्वल टू I की वैल्यू रख देंगे यहां से हम VTH RL प्लस RTH का स्क्वायर इंटू RL।
तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या कर देंगे हम, डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू आर एल। विद रेस्पेक्ट टू आर एल क्यों करेंगे हम, आर एल के रेस्पेक्ट में ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर आर एल है, क्योंकि लोड ही हमारा वेरी हो रहा है, लोड ही वेरिएबल हो रहा है। और वैसे भी जो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है वो हमेशा वेरिएबल लोड में ही होती है। जब तक लोड वेरिएबल नहीं होगा तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं ला सकते हैं। ये एक नोट करने वाला पॉइंट है। अगर हमारा लोड वेरिएबल नहीं होगा तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं ला सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाने के लिए लोड का वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू आर एल और इसको रख देंगे हम 0 के इक्वल, इसको रख देंगे हम 0 के इक्वल। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ देखेंगे इसको आप देख लीजिए, डिफरेंशियल देखते हैं। मैं इसे रफ करता हूं। डी बी टी एच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच अपॉन स्क्वायर इक्वल टू आर एल इक्वल टू 0। हमें इसके डिफरेंशियल को बिल्कुल सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, इसको डिफरेंस को पूरा सॉल्व करने के लिए कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम कोई कन्वेंशनल एग्जाम नहीं है जो सेमेस्टर वाला एग्जाम हो। तो इसी के डिफरेंशियल करने के बाद में हमें मिलता है आफ्टर डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर एल इक्वल टू आर टी एच। इसका मतलब है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगी जब हमारा जो हमारा लोड है, हमारा जो लोड था, ये हमारा जो लोड था, ये लोड था हमारा, ये हमारे आरटीएच के इक्वल आ जाए, वेरी करके इतना वेरी हो जाए कि हमारे आरटीएच के बराबर आ जाए। जैसे ही ये लोड वेरी होगा आरटीएच के बराबर आ जाएगा तभी हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम पावर होगी, जो पावर है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी कहाँ, लोड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे, पी बराबर क्या था हमारा, पी आर बराबर था बी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल, आर एल बराबर आर टी एच रख देंगे, आर एल बराबर आर टी एच, बी टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच, आर एल बराबर आर टी एच रख दिया मैंने। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा बी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच, एक आर टी एच कैंसिल, तो बी टी एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 आर टी एच। तो पी बराबर क्या आ गया हमारा, पावर बराबर आ गया हमारा, इसे मैं रख पढ़ता हूँ, पी बराबर, अब इसको बोलेंगे हम पी मैक्सिमम, पी मैक्सिमम बराबर आ गया बी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमें किस किस की नीड पड़ेगी, एक तो थेवेनिन वोल्टेज की नीड पड़ेगी और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस की नीड पड़ेगी। तो हम इसको हम थेवेनिन थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़ है। मैं सिर्फ करता हूँ। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार चाहे ITI लेवल का एग्जाम हो चाहे JEE लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और एक थेवेनिन थ्योरम, उससे भी एक क्वेश्चन RTS या BTS के रूप में पूछा जाता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछते हैं इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा, और इसमें पूछा जाएगा कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट 5 ओम 5 ओम 5 ओम 50 वोल्ट। तो हमें इसमें लगानी है P मैक्स, मैक्सिमम पावर इन RL, यानी सोर्स से लोड की तरफ कितनी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम BTS निकालेंगे। तो BTS निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे ओपन करते हैं। थेवेनिन जो थ्योरम में हमने देखा था इसे ओपन करेंगे। तो आइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्या मान लेंगे इसमें, BTS मान लेंगे। ओपन किया और BTS मान लिया। 5 ओम 5 ओम 5 ओम 100 वोल्ट 50 वोल्ट। ये ओपन हो गया। तो यहाँ पर तो करंट 0 फ्लो होगी। यहाँ पर मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रही है। ये करंट यहाँ तो जाएगी नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट जाती नहीं है। तो ये करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये हो गया लूप 1, ये लूप 2। तो लगाएंगे KVL लूप 1 में। KVL लूप 1 में, KVL इन लूप 1 लगाइए। माइनस से प्लस, तो प्लस 100, प्लस से माइनस, माइनस I इंटू 5, प्लस से माइनस, माइनस 5 इंटू I, प्लस से माइनस, माइनस 50 इक्वल टू 0। 100 में से 50 गई, 50 माइनस 5I माइनस 5I माइनस 10I इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। अब लगाएंगे KVL इन L2, L2 में लगाएंगे माइनस से प्लस, प्लस BTH प्लस माइनस, माइनस 0, प्लस से माइनस, माइनस 5I, क्योंकि इसमें तो 0 है, ये वाली करंट इसमें जाएगी, माइनस 50 इक्वल टू 0। BTH माइनस 5I, I की जगह हम रख देते हैं 5, तो 5 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो BTH कितना आया, BTH आया हमारा
50 और 50 और 25 75 वोल्ट। कितना आया? 75 वोल्ट। VTH फाइंड हो गया। अब निकालेंगे RTH। यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर VTH। कैलकुलेशन और RTH के लिए क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट और डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज। तो यहाँ पर तो केवल वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करेंगे। पहला वाला 100 वोल्ट वाला शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट। ये भी शॉर्ट सर्किट कर दिया 50 वोल्ट वाला। इसे ओपन कर देंगे। ये हमारा RTH तो ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और इसके सीरीज में हो जाएगा। तो RTH बराबर हो जाएगा 5 पैरेलल 5 प्लस 5, यानी इसका पैरेलल आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी 2.5 प्लस 5 इजिकल टू 7.5। RTH आ गया हमारा 7.5 ओम। 7.5 ओम। तो हमारा पावर PM बराबर हो जाएगी VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो VTH हमारा 75 था, VTH हमारा 75 था, ये हमने निकाल लिया था 75। तो 75 का स्क्वायर अपॉन 4 RTH हमारा 7.5 75। तो इसके कैलकुलेशन करेंगे हमारे हम, देखते हैं कितना आएगा। करिए कैलकुलेशन इसकी। 75 4 इंटू 75 इंटू 0, पॉइंट काट 0 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। ये 75 इंटू 10 अपॉन 4, यही आया ना। VTH 75 7.5 था, पॉइंट काट कर 0 बढ़ा ली मैंने। ये 70 और 70 से 70 कैंसिल, 2.5 बार गया है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्वेंटी 5 जा 125, 5 12, 25 7 जा 175, 175 और 12 7 8 1 पॉइंट। तो ये आ गया P मैक्स बराबर आ गई 187.5 वॉट। 187.5 वॉट। तो ये आपका आ गया इतना वॉट मैक्सिमम पावर। तो आपकी समझ में आया होगा। अगर आप इसमें थेवेनिन वोल्टेज में यहाँ पर करंट निकालते तो कैसे निकालते? इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगा? मैं सिर्फ करता हूँ। ये RTH था, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा
75 वोल्ट, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ये हो गया। अब इसमें करंट निकालनी होती है हमें IL, और इसमें वोल्टेज निकालना होता है VL, लोड में वोल्टेज। तो लोड में वोल्टेज निकालते हैं हम कैसे, वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगाकर, वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगाकर। तो 75 इंटू RL अपॉन RL प्लस 7.5। अगर RL की वैल्यू दी होती तो हमें ऐसे VL निकाल रहे थे, और इससे PL निकाल लेते हम, PL बराबर VL इंटू IL, ये निकल आती है हमारा। शायद थेवेनिन, जो पिछली बार क्वेश्चन मैंने कल जो थेवेनिन वाला कराया था, थेवेनिन थ्योरम में शायद मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लगाया था उसमें शायद। तो हाँ, अगर लोड में थेवेनिन थ्योरम में लोड में अगर वोल्टेज पूछे हैं, लोड में वोल्टेज पूछे हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना पड़ेगा। पहले वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर हमें लोड में वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, तब उसमें पावर निकलेगी VL इंटू IL, VL इंटू IL। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।